बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी JMD में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं गणित की कार्यपुस्तिका जो कि कक्षा 4 से है। तो आज हम लोग कक्षा 4 की गणित कार्यपुस्तिका के जो कार्यपत्रक है उनको बारी बारी से यहाँ पे हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से ना छूटे। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। पाठ 1 संख्याओं का मेला। तो देखिए प्रश्न है, गिनतारा देखकर संख्या एवं संख्या नाम शब्दों में लिखिए। तो ये जो पाठ 1 है संख्याओं का मेला, ये कार्यपत्रक 1 भी है और इस प्रश्न में हमको गिनतारा देखकर संख्या को लिखना है और संख्या नाम को लिखना है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकाई में कितनी गिनतारे हैं। तो देखिए इकाई में 1 2 3 तारे हैं तो 3 लिख दिए। दहाई के स्थान पर 1 तारा है तो 1 लिख दिया। सैकड़े के स्थान पर 2 तारे हैं तो 2 लिख दिए और हजार के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दिए हैं। अब ये संख्या बन गई 1 2 1 3। अब इसको हम लोग संख्या नाम यानी इसको संख्या नाम में लिखेंगे हम लोग शब्दों में। तो ये बन जाएगा 1213। उसी तरह से दूसरा भी है, इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर 3 है, सैकड़े के स्थान पर 1 है और हजार के स्थान पर 2 है और इसको संख्या नाम में लिखेंगे 2131। इसके बाद तीसरा है, तीसरा हम लोग देखते हैं, इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर भी 4 है, सैकड़े के स्थान पर 1 है और हजार के स्थान पर 3 है। तो ये बन जाएगा 3144। उसी तरह से अगला है, इकाई स्थान पर 3, दहाई स्थान पर 3, सैकड़ा स्थान पर 3 और हजार के स्थान पर भी 3। तो ये बन जाएगा संख्या 3333 और इसको संख्या नाम में लिखेंगे 3333। इसके बाद अगला है, इकाई स्थान पर 1 है, दहाई स्थान पर 2 है, सैकड़ा स्थान पर कुछ नहीं है। तो सैकड़ा स्थान पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा और हजारवें स्थान पर है 2। ये बन जाएगा 2021। तो संख्या नाम में लिखेंगे 2021। अगला है, इकाई स्थान पर 3 है, दहाई स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, सैकड़ा स्थान पर 2 है तो और यहाँ पे हजारवें स्थान पर 6 है तो ये बन जाएगा 6203। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पर कुछ नहीं है। तो इकाई स्थान पर जब कुछ नहीं है तो हम लोग इसके लिए 0 लिखेंगे, दहाई स्थान पर 1 है तो 1 लिख दिए, सैकड़ा स्थान पर 2 है तो 2 लिखे, हजार के स्थान पर 1 है तो 1 लिखे। तो ये संख्या बन गया 1210 और संख्या नाम में इसको बोलेंगे 1210। अगला देखिए, इकाई स्थान पर 0 है तो कुछ नहीं है तो 0, दहाई स्थान पर 2, सैकड़ा स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 और हजारवें स्थान पर 2। ये बन गया 2020 और इसको लिखेंगे 2020। 2 पहला प्रश्न है, गिनतारा देखकर संख्या एवं संख्या नाम शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए कार्यपत्रक 1 की तरह ही है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इकाई स्थान पर 3 है, दहाई स्थान पर 1 2 3 4 है, सैकड़ा स्थान पर 5 है और हजारवें स्थान पर हजार के स्थान पर 6 है। तो ये बन गया 6 5 4 3 और संख्या नाम में लिखेंगे 6543। इसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पे इकाई स्थान पर 6 है, दहाई स्थान पर 5 है, सैकड़ा स्थान पर 4 है और हजारवें स्थान पर 3 है। तो ये बन गया 3 4 5 6 और इसको लिखेंगे 3456। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पर कुछ नहीं है तो 0, दहाई स्थान पर भी कुछ भी नहीं है तो 0, सैकड़ा स्थान पर भी कुछ नहीं है तो 0 और हजार के स्थान पर कितना है 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिख दिए। तो ये संख्या बन गई 6000 और संख्या नाम में इसको लिखेंगे 6000। यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पर 5 है, दहाई भी 5 है, सैकड़ा पे भी 5 है और हजारवें स्थान पर भी 5 है। तो ये संख्या बन गई 5555 और संख्या नाम हो गया 5555। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, गिन तारा पर संख्या दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर वाले प्रश्न में हमको क्या करना था, संख्या लिखना था, लेकिन यहाँ पे पहले से संख्या लिखना है। अब उसको हमको गिन तारा पे इसको लिखना है संख्या को। तो देखिए इकाई स्थान पर 4 है तो यहाँ पे 4 गिन तारा, दहाई स्थान पर 5 है तो यहाँ पे 5 गिन तारा, सैकड़ा स्थान पर 2 है तो 2 यहाँ पे गिन तारा बना दिए और हजारवें स्थान पर 3 है तो यहाँ पे 3 गिन तारे। उसी तरह से
यहाँ देखिए, यहाँ पे इकाई स्थान पर 6 है तो यहाँ पे 6 गिनतारा बनाएंगे, तो इसमें 6 गिनतारे हो गए। दहाई स्थान पर 8 है तो इसमें 8 गिनतारा, सैकड़ा स्थान पर 2 है तो 2 गिनतारा, और हजारवें स्थान पर 4 है तो 4 गिनतारा। इसके बाद अगला देखते हैं, इकाई स्थान पर 5 है तो 5 गिनतारे दर्शा दिए इसमें, दहाई स्थान पर 6 है तो 6 गिनतारे, सैकड़ा स्थान पर 2 है तो 2 गिनतारा, और हजारवें स्थान पर 3 है तो 3 गिनतारा। इसी तरह से इसमें इकाई स्थान पर 8 है तो 8 गिनतारे, दहाई स्थान पर 2 है तो 2 गिनतारा, सैकड़ा स्थान पर 3 है तो 3 गिनतारा, और हजार स्थान पर 5 है तो 5 गिनतारा यहाँ पे दर्शा दिए। पत्रक 3, गिनतारा पर संख्या दिखाइए। तो देखिए पहले की तरह ही है, यहाँ पे हमको संख्या दिया हुआ है, हमको इसको गिनतारे पर दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पर 2 है तो यहाँ पे 2 इकाई स्थान पर हम लोग 2 गिनतारा बनाएंगे, दहाई स्थान पर 7 है तो यहाँ पे 7 गिनतारे, सैकड़ा स्थान पर 6 है तो 6 गिनतारा, और हजार के स्थान पर 8 है तो 8 गिनतारा इसमें दर्शा दिए। उसी प्रकार से ये है, यहाँ पे देखिए 0 है हजार इकाई स्थान पे तो इसमें यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं बनाएंगे। दहाई के स्थान पर 5 है तो 5 गिनतारा, सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो 2 गिनतारा, और हजार के स्थान पर 9 है तो 9 गिनतारा। उसी तरह से अगले सभी प्रश्न ऐसे ही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, 0 के लिए कुछ नहीं, 5 के लिए 5 गिनतारे, सैकड़ा के लिए कुछ नहीं, और हजार पे 7 है तो 7 गिनतारे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सभी स्थानों पे 9 गिनतारे हैं दर्शाने हैं हमको। तो देखिए 9 गिनतारे हमने सभी पे दर्शा दिए हैं। इसके बाद अगला है, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर कुछ नहीं है और हजार के स्थान पर 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 गिनतारे दर्शाए हैं और यहाँ पे कुछ कोई गिनतारा नहीं दर्शाया। यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पर 6 है और तो 6 गिनतारे, दहाई स्थान पर 8 है तो 8 गिनतारे। आगे इसकी कोई संख्या नहीं है तो इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया है, ये सिर्फ 86 होगा। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर 2 गिनतारा, दहाई स्थान पर 5 गिनतारा, सैकड़ा स्थान पे 3 गिनतारा और हजार के स्थान पर 1 गिनतारा। उसी प्रकार से इसमें भी है, इकाई के स्थान पर 8 गिनतारे, दहाई पे 0 है तो कोई भी गिनतारा नहीं होगा इसमें, सैकड़ा के स्थान पर 4 गिनतारा और हजार के स्थान पर 7 गिनतारे होंगे। कार्यपत्रक 4, गिनतारा देखकर संख्या एवं उसका विस्तारित रूप लिखिए। तो देखिए हमको गिनतारा देखना है, उसको देखकर संख्या लिखना है और उसके बाद उसका विस्तारित रूप लिखना है। तो देखिए इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 गिनतारा, दहाई के स्थान पर 3 है तो 3 गिनतारा, और सैकड़ा के स्थान पर 6 है तो 6 गिनतारा भी इसमें है। अब देखिए ये 635 आया है, इसको इसने विस्तारित रूप में यहाँ पे किया हुआ है। तो कैसे किए हैं, तो 6 सैकड़े के स्थान पर है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 के बाद कितनी संख्या आ रही है, तो 6 के बाद 2 संख्या है तो उतनी के लिए उतना 0, तो ये 600 हो गया। 3 दहाई के स्थान पर थे 30 और 5 इकाई के स्थान पर है तो 5। उसी तरह से बाकी प्रश्न भी हैं, इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़ा के स्थान पर 6 और हजार के स्थान पर 5 गिनतारे हैं। अब इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, तो 5 को 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि हजारवें स्थान पर है तो 5000, जोड़ 6 सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे, ये 600, 3 दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करेंगे तो 30, और 5 इकाई के स्थान पर है तो इसको 5 ही लिखेंगे। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अगला है, इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर 6 गिनतारे, सैकड़ा के स्थान पर 3 गिनतारा और हजार के स्थान पर 8 गिनतारा है, और इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। 8 हजार के स्थान पर है तो 8 गुना 1000 बराबर 8000, जोड़ 3 गुना 100 300, और 60 गुना 10 60, और 1 का 1, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। इसके बाद लास्ट वाला है, इसमें देखिए इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर 9 गिनतारे यहाँ पे बने हुए हैं तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब ये बन गया 9990। अब इसको विस्तारित रूप में लिखना है, तो इस 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हजारवें स्थान पर तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, जोड़ 9 को सैकड़े वाले स्थान यानी 100 से गुणा करेंगे तो ये 900, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 90 और 0 का 0। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। कार्यपत्रक 5, संख्याओं को विस्तारित रूप में एवं शब्दों में लिखिए। तो देखिए पहली संख्या है 79, इसको विस्तारित रूप में हम लोग लिखते हैं 70 जोड़ 9, 70 जोड़
9, क्योंकि 7 जो है वो दहाई स्थान पर है और 9 जो है वो इकाई स्थान पर है। और ये जो संख्या है वो है 79, 79 यानी 79 है, तो इसको हमने शब्दों में भी लिख लिया। इसके बाद देखिए अगला है 8, 6, 9। 8 सैकड़े के स्थान पर है तो इसलिए 8 के आगे 2 जीरो, 6 दहाई के स्थान पर है तो 60 और 9 इकाई के स्थान पर है तो 9। और जब इसको संख्या में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 869। इसके बाद है 1, 3, 2, 9। तो 1 जो है हजार के स्थान पे है तो इसलिए 1000। 3 सैकड़े के स्थान पे है तो 300 को गुना करेंगे 3 से तो 300 आएगा। उसके बाद 2 है दहाई के स्थान पे तो 10 से इसको गुणा करेंगे तो आएगा 20 और 9 जो है वो इकाई के स्थान पे है तो 9 ही आएगा, तो ये बन जाएगा 1329। उसी तरह से बाकी भी प्रश्न है। 3256 तो इसका बनेगा 3000 जोड़ 200 जोड़ 50 जोड़ 6, तो ये बन जाएगा 3256। अगला बनेगा 3907। 3000 जोड़ 900, जीरो का हम लोग जीरो ही लिखेंगे, जोड़ 7, 3907। इसके बाद बनेगा 4959 का 4000 जोड़ 900 जोड़ 50 जोड़ 9, 4959। अगला है 8026। तो 8 दहाई हजार के स्थान पे है तो 8000, जीरो का जीरो ही आएगा। 2 जो है वो दहाई स्थान पे है तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आएगा और 6 इकाई स्थान पे है तो इसको 1 से गुना करने पे 6 ही आएगा, तो ये संख्या बन जाएगी 8026। इसके बाद लास्ट है 9730। 9000 के स्थान पे है तो 9000, 7 सैकड़ा के स्थान पे है तो 700, 3 दहाई के स्थान पे है तो 30 और जीरो का जीरो, तो ये बन जाएगा 9730। पत्रक 6 पहला प्रश्न है, राधा के पास अंकों के 4 कार्ड हैं। उसने अपनी दोस्त सलमा से पूछा कि इन कार्डों के उपयोग से वह कौन कौन सी संख्या बना सकती है। आप सलमा की मदद कीजिए। तो देखिए सलमा के पास जो कार्ड है उस पे ये संख्या लिखी हुई है 4590। अब हमको इससे लिखना है कि इन चारों संख्या से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 4590, 4950, 4059, 4095, 4950। तो ये संख्या इससे बनेगी और भी बनेगी संख्या 5490, 5409, 5940, 5904, 5049, 5094। इसके बाद 9450, 9405, 9504, 9540, 9045, 9054। और इसके बाद ये संख्या आप जीरो से बनाएंगे 0459, 0954, 0495, 0594, 0549, 0945। तो ये संख्या ऐसे बना लेंगे। अगला सवाल है, रहीम ने डेविड से ऐसा ही प्रश्न किया, डेविड की मदद कीजिए। तो देखिए सेम है, हमको अब इन संख्याओं से संख्या बनानी है। तो सबसे पहले 3 से बनाते हैं तो बनेगा 3896, 3986, 3869, 3968, 3698, 3689। अब 8 से बनाते हैं 8396, 8369, 8936, 8963, 8639, 8693। अब बनाएंगे 9 से 9386, 9368, 9836, 9863, 9638, 9683। अब 6 की मदद से बनाएंगे 6839, 6893, 6389, 6398, 6938, 6983। तीसरा प्रश्न है, मीरा ने रिजवान से ऐसा ही प्रश्न किया। अब रिजवान की मदद करना है हमको। कार्ड यहाँ पे है 5712। तो सबसे पहले 5 की सहायता से बनाते हैं 5712, 5721, 5172, 5127, 5271, 5217। और फिर अब 7 से बनाएंगे 7512, 7215, 7521, 7251, 17152, 7125। अब 1 की मदद से बनाएंगे 1572, 1527, 1752, 1725, 1275, 1257। अब 2 की मदद से बनाएंगे 2571, 2517, 2751, 2715, 2157, 2175। कार्यपत्रक 7 बिना दोहराए अंक 6, 7, 8 और 9 का उपयोग करते हुए संख्या बनाइए तथा सबसे बड़ी संख्या को घेरिए। तो देखिए हमको दोहराना भी नहीं है और इन संख्याओं का उपयोग करते हुए कई संख्या हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने संख्या बना लिया है 6789, 6798, 6879, 6897, 6987, 6978। तो ये 6 से बन गई।
अब 7 की मदद से बनाएंगे। 7 6 8 9, 7 6 9 8, 7 8 6 9, 7 8 9 6, 7 9 6 8, 7 9 8 6। अब 8 की मदद से बनाएंगे। 8 6 7 9, 8 6 9 7, 8 7 6 9, 8 7 9 6, 8 9 7 6, 8 9 6 7। और अब हम लोग 9 की मदद से बनाएंगे। 9 7 6 8, 9 7 8 6, 9 6 7 8, 9 6 8 7, 9 8 6 7, 9 8 7 6। तो ये 6 7 8 और 9 का उपयोग करते हुए हम लोगों ने संख्या बना ली है। अब देखिए इसमें दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है। तो दूसरे पार्ट में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या को घेरिए। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या हमको खोजना है। तो देखिए, तो 6 से स्टार्ट है, ये छोटी होगी। 7 से स्टार्ट है, इससे बड़ी है। 8 से स्टार्ट, इससे बड़ी है। 9 से स्टार्ट जो है वो सबसे बड़ी है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी ये 9 8 7 6, 9876। तो इसको हम लोग गोला कर देंगे। ये हमारा हुआ आंसर। कार्यपत्रक 8, पहला प्रश्न है, सीता की कक्षा में कुछ संख्या कार्ड बिखरे पड़े हैं। इन कार्डों को उन पर लिखी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए, बढ़ते क्रम में हमको लगाना है इन कार्डों को, यानी आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का नियम है कि हमको छोटे से आगे बढ़ते रहना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहले ये पांचों में से हम लोग देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है 120। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब लिखेंगे इससे बड़ी संख्या हो लेकिन बाकी से छोटी हो, तो वो 241 है। फिर वैसे ही आगे क्रम बढ़ता जाएगा तो 325 आएगा, फिर 710 आएगा और फिर 756 आएगा। दूसरे में भी यही करना है, इनमें सबसे छोटी संख्या देखना है। तो सबसे छोटी संख्या 123 है, इससे बड़ी 4250 है, उससे बड़ी 4477 है, उससे बड़ी 6701 है और सबसे बड़ी 7724 है। यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। इसके बाद इसमें है सबसे छोटी संख्या 1270। अब इससे ऊपर जाएंगे तो 1892, इससे ऊपर जाएंगे तो 2891, इससे ऊपर जाएंगे तो 7120 और उससे ऊपर जाएंगे तो 7210। ये सब इस कार्डों में से है। इसके बाद इनमें से सबसे छोटी संख्या 1069, फिर 1096, फिर 1609, फिर 1690, फिर 6910 और फिर 9601। तो ये हुआ आरोही क्रम, नीचे से ऊपर की ओर। अब देखते हैं दूसरा, नीचे बिखरे संख्या कार्डों को उन पर लिखी संख्या कार्ड के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। तो अब देखिए, हमने पहले किया था बढ़ते क्रम में, अब हमको करना है घटते क्रम में, यानी इसी का उल्टा कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने कम से शुरू किया था, सबसे कम सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या की ओर गए थे। अब यहाँ पे हमको उल्टा करना है, सबसे बड़ी संख्या से लेकर हमको सबसे छोटी संख्या की ओर जाना है, यानी सबसे बड़ी संख्या को हम लोग आगे रखेंगे। तो देखिए, पहले में सबसे बड़ी संख्या है 861, तो इसको पहले रख देंगे। फिर इससे छोटी है 671, इससे छोटा है 384, इससे छोटा है 320 और उससे छोटा है 123। अगला है, इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 4251, उससे छोटी 1621, अब इससे छोटी 1201, इससे छोटा 910 और इससे छोटा 840। इसमें लिखेंगे सबसे छोटा 2417, इसके बाद 1340, इसके बाद 969, इसके बाद 871 और अंत में 12। अगले में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 7511, 7151, फिर 5171, फिर 1751, फिर 1175। तो ये था घटता क्रम यानी अवरोही क्रम। कार्यपत्रक 9, पहला प्रश्न, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, बताइए मैं कौन हूं। तो इसमें बोल रहा है कि मेरा जो इकाई का अंक है ना, वो दहाई के अंक से 2 गुना है, यानी डबल है। तो मैं कौन कौन सा हो सकता हूं। तो देखिए, इकाई हमको पता है दाहिने साइड होता है और उसके बगल में होता है दहाई। तो इसने बोला है कि इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, यानी ये जितना होगा उसका डबल ये होगा। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है। जैसे इकाई का अंक 4 है तो दहाई का अंक 2 है, यानी दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। यहाँ पे देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है।
इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, और यहाँ भी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। तो ये संख्या हो गया 24, 36, 48 और 12। इसके बाद अगला सवाल है, मैं 3 अंकों की संख्या हूं, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है, बताइए मैं कौन हूं। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 999। अगला है, मैं 4 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का क्रम पलट देने पर मेरा मान नहीं बदलता है, बताइए मैं कौन हूं। तो देखिए 4 अंकों की संख्या अगर हम लोग लिखते हैं 1001 यानी 1001, जब इसको हम लोग पलट भी देंगे तभी भी हम लोग यही संख्या पाएंगे। देखते हैं कैसे। तो लिखा है इसमें 1001। अब इसको पलटते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं, ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे। देखिए पलटने पर भी हमको 1001 ही प्राप्त होता है। और उसी तरह से इसमें भी, इसको भी पलटेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा, इसको भी पलटेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। यानी ये सारी संख्या है जिसको पलटने पर हमको ये संख्या, सेम संख्या प्राप्त होती है। अगला है, मैं 4 अंकों की संख्या हूं, मेरी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तथा सैकड़े का अंक 1000 के अंक से आधा है, बताइए मैं कौन हूं। तो सबसे पहले तो इसने दे ही दिया है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, तो इकाई और दहाई के अंक पे स्थान पर 0 आ गया। अब लिखता है सैकड़े का अंक, जो सैकड़े का अंक है 1000 के अंक से आधा है, यानी जितना ये रहेगा उसका आधा ये रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये संख्या हम लोगों ने लिख दी है कि इकाई का माफ कीजिएगा, सैकड़े का अंक 1000 के अंक से आधा है, यानी जब 1000 के स्थान पे 4 रहेगा तो सैकड़े के स्थान पर इसका आधा यानी 2 रहेगा। इसके अलावा और भी संख्या है, यहाँ पे देखिए सैकड़ा के स्थान पर 3 और 1000 के स्थान पर 6, यानी सैकड़ा का स्थान जो है वो 1000 के स्थान का आधा है। इसमें भी देखिए सैकड़े का स्थान पे जो संख्या है वो 1000 के स्थान की संख्या की आधी। तो इसका आंसर ये तीनों संख्या होगी। कार्यपत्रक 10, रूबी के स्कूल की प्रत्येक कक्षा के बच्चों की संख्या नीचे दी गई है। प्रधानाध्यापक ने रूबी को इस रोमन संख्या में लिखकर कार्यालय में चिपकाने के लिए कहा है। इन संख्याओं को रोमन संख्या में लिखकर रूबी की मदद कीजिए। तो देखिए हमको रोमन संख्या में लिखना है। रोमन संख्या के लिए हमने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है कक्षा, यहाँ बच्चों की संख्या, यहाँ रोमन संख्या। तो पहली कक्षा में 25 बच्चे हैं, तो 25 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 10 10 और ये 5, 25 हो गया। इसको बोलते हैं 10, ये हो गया 10, यानी 10 10 हुआ 20 और ये 5 25। उसी तरह से दूसरी कक्षा में 39 बच्चे हैं, 39 के लिए 10 10 10 30 हो गया और ये हो गया 9, 30 और 9 39। तीसरी कक्षा में 45 बच्चे हैं, तो 45 में सबसे पहले 10 10 10 10 40 और 5 के लिए 5, 45 बच्चे हो गए। चौथी कक्षा में 30 बच्चे, तो 10 10 10 10 20 30 बच्चे हो गए। पांचवी कक्षा में भी 45 बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 और 5 45। छठी कक्षा में 55 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 50 के लिए L का प्रयोग करते हैं और 5 के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया 50 और 5 55। यहाँ पे देखिए सातवीं कक्षा में 60 बच्चे हैं, तो ये हो गया 50 और 10 60। और आठवीं कक्षा में 28 बच्चे हैं, तो ये हो गया 10 10 20 और ये 8 28। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक के सभी कार्यपत्रक के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।